हवेली में रहता है। इस कैरेक्टर की जो एक घर का माहौल होगा वो बड़ा एक नवाबों वाला होगा, जिधर हाउस हेल्प बहुत ज़्यादा है, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी और ज़मीनें होंगी इनकी, उस टाइप का उसको देख के लगेगा कि अच्छा इसका ये बैकग्राउंड है। तो उसकी अपनी एक स्टाइल स्टेटमेंट है। जिस तरह उसके साथ जो घड़ी पहनी है वो बड़े डायल वाली पहनी है मैंने, लेकिन अमार के साथ बड़ी एक स्लिम मैंने वॉच पहनी थी। That was all you? यस यस। मैं अपने कैरेक्टर से खुद स्टाइल करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक स्टाइलिस्ट उस तरह इन्वॉल्व नहीं होता आपके साथ, स्पेशली इन टीवी ड्रामास। फैशन में तो एक डिफरेंट होता है, स्टाइलिस्ट बहुत इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो कैरेक्टर का जितना डायरेक्टर को पता है, मुझे पता है, स्टाइलिस्ट को नहीं पता होगा। तो फिर जब डायरेक्टर के साथ मेरी मीटिंग हो जाती है, पता लग जाता है कि अच्छा यार इसका क्या बैकग्राउंड है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है। और थोड़ा मैं लकी हूँ इस मामले में कि मैंने बहुत डिफरेंट क्लासेस में टाइम गुजारा हुआ है। स्कूल में था तो एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ लोग थे वहाँ पे, और फिर कॉलेज, और फिर यूनिवर्सिटी, मेरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तो वहाँ पे एक डिफरेंट वाइब भी फ़र्क है ना, वाइब फ़र्क है। फिर कनाडा चला गया, तो वहाँ पे डिफरेंट क्लास के लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, तो वो मुझे पता है कि अच्छा यार इस क्लास के लोग हैं ना, वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनेंगे, इस तरह की एक्सेसरीज़ नहीं पहनेंगे। तो फिर मैं उस हिसाब से उसको स्टाइल करता हूँ। और कभी कभार शॉपिंग में फिर बाहर से जो चीज़ें होती हैं मैं उनको इनकॉर्पोरेट करता हूँ, या फिर जब यहाँ पता लगता है तो यहाँ पे जाके फिर डिफरेंट ब्रांड्स पे जाना। कुछ कभी खुद चीज़ें स्टिच करा लेता हूँ। मेरी बहन टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, तो उससे कह देता हूँ, उसको पता होता है कि कौन सा कपड़ा इस पे यूज़ होगा। वो फिर मुझे मूड बोर्ड्स भी बना देती है, स्टाइल बोर्ड बना देती है। बड़ा ये तो वाकई लेबर इंटेंसिव और फोकस्ड है ये होल प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें ये होता है ना आमना कि ये वो चीज़ है जो एक मुझे हेल्प करती है कि अच्छा जब मैं वो एक वार्डरोब पहनता हूँ उस कैरेक्टर की, तो मुझे फील होता है क्योंकि आई एम अ डिफरेंट पर्सन राइट नाउ। फिर उसकी अपनी मेरी प्लेलिस्ट होती है, तो ये कपड़े, स्टाइल, वो प्लेलिस्ट, वो मुझे एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट सेटिंग में ले जाती है, मूड में डाल देती है, डिफरेंट मूड में डाल देते कि यार अच्छा अभी आई एम रेहान जाफर, अमार बख्तियार और शमरेज अमृतसरी। अमृतसरी जो अभी तक लोग देख चुके होंगे, बिकॉज हाले ऑन एयर हो चुका है ड्रामा, मगर इंटरेस्टिंग वो स्टाइल मेरे ख्याल में बहुत डिफाइन करता है आपके कैरेक्टर्स को। बट व्हाट इज योर पर्सनल लाइक स्टाइल, क्या कहते हैं उसको, रूटीन फॉर एवरीडे, और उसमें ग्रूमिंग का कितना हिस्सा है? ग्रूमिंग का बहुत है, मेरे ख्याल में लड़कों को करनी चाहिए, लड़के नहीं करते। लोग बड़ा यार इतराज करते हैं कि लोग लड़के क्यों इतनी ग्रूमिंग करते हैं आजकल। आपने मेरे सामने कमेंट्स पढ़े हैं? मैंने पढ़े लोगों को आजकल बड़ा इतराज होता है कि लड़के इतनी ग्रूमिंग क्यों कर रहे हैं, हमें वो वाले लड़के पसंद हैं जो नहीं ऐसे उठते थे और बस आ जाते थे हाँ। नहीं, मुझे ये चीज़ें शुरू से यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल के दिनों से सुनने को मिलते हैं, क्योंकि मैं अपने बैग में हमेशा हेयर ब्रश, अगर आपको याद हो कर्ज़ जान में भी मैं आपके भवों की तारीफें की थी मैं कहा था बड़ी अच्छी आईब्रोज बनी हुई है, मुझसे बेहतर मतलब लेकिन यार ना बनाऊं ना तो मुझे कास्ट ना करें। अच्छा हाँ, इतनी ज़्यादा। ओके या तो स्कूल कॉलेज वगैरह में भी मुझे सब कहते थे यार क्या तुम ब्रश लेके परफ्यूम कैरी किया हुआ है तुमने, मॉइस्चराइजर रखा हुआ है, तो मैं कहता था यार अपना ख्याल रख रहा हूँ मैं। तो अब जो कहते हैं वो तो असर ही नहीं होता ना, अब तो स्पेशली एक ऐसी फील्ड आ गई जहाँ कैमरे के सामने आना है तो आपको मेकअप तो यूज़ करना पड़ता है। तो जो आज आपकी लुक है व्हिच इज आल्सो अ डेनिम लुक, व्हाट वुड यू रिकमेंड कि जो हमारी यंगर जनरेशन है हु लुक अप टू यू एंड सी यू एज अ स्टाइल आइकॉन, ये दिस आउटफिट वुड बी worn where, like where would you be going to wear this, how would you accessorize it? Okay, so ये एक ऐसा आउटफिट है, अगर मैं अपने बारे में कोई किसी और जगह पे भी जाके पहन सकते हैं, लेकिन अगर ये आउटफिट मेरी वार्डरोब में है जो कि होगा, जो कि मैं लेके जाऊंगा on in all four colors, in all four colors, तो अगर ये मेरे पास वार्डरोब में हो, तो अगर कोई ऐसा दिन है जहाँ पे मुझे एक एफर्टलेस लुक दिखानी है, तैयार ये भी नहीं किसी को शो करना कि मैं एफर्ट डाल के आया हूँ, बट थोड़ा स्टाइल स्टेटमेंट भी देनी है और बड़ा एफर्टलेसली स्टाइल कूल लगना है मुझे, तो फिर मैं इसको पहन के जाऊँगा। और स्पेशली जो वेदर है इसमें मैं कंफर्टेबल भी फील करूँगा, रिलैक्स भी होऊंगा, क्योंकि मटेरियल बहुत अच्छा है और ये मुझे मैं स्टाइल एक अलग लगेगा, ईज़ देगा। और क्योंकि इसकी जो पैटर्न है, जैसा ये वाइड पैंट्स हैं और जो इसका शॉर्ट कुर्ता है और थोड़ी लूज फिट है, तो मेरे ख्याल में जो हमारी नई जनरेशन है वो
उसको भी सूट करेगा और मुझे भी सूट करेगा, सबको सूट करेगा। या और एक्सेसराइज कैसे करोगे उसको? एक्सेसराइज जैसा अभी किया हुआ है, एक सिंपल सी रिंग आ गई है और ये बैंड्स आ गए हैं, राइट। जैसा एक हल्का सा ये लॉकेट मैंने इसके साथ पहना हुआ है। और अगर मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं करूँगा तो जो सारी अटेंशन है वो एक्सेसरीज की तरफ जाएगी, क्योंकि ये इटसेल्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट है, तो इसके साथ ज़्यादा एक्सेसरीज की ज़रूरत नहीं है। डे वेयर के लिए नाइस सनग्लासेस आ गई और अच्छे टेक्सचर्ड हेयर स्टाइल जैसा भी है। ऑफ कोर्स लड़कियों को बहुत कहा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं दे ड्रेस फॉर मेन, सो डू मेन आल्सो ड्रेस फॉर द लेडीज? मैं तो अपने लिए ड्रेस अप करता हूँ। अच्छा, वैसे तो ना लड़कियों के दिल तो ना। नहीं, मैं अपने लिए ड्रेस अप करता हूँ। मुझे होता है कि यार एक अपना जो स्टाइल है वो कहीं नहीं जाना चाहिए, आप जहाँ भी मैं नहीं मानती ये ऑब्वियसली ये बड़ा एक वो था जवाब जो देना था। नहीं इस वाकई में कई मौके होते हैं जहाँ पे आपको होता है कभी किसी लड़की के लिए यू हैव नॉट लाइक dressed up for a girl that okay I want to impress somebody? वो असल में अगर आप किसी के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हो ना तो फिर आपकी वहाँ पे वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती। समझ रही हैं? कोशिश कर रही हूँ समझने की। तो खैर मैं अपने लिए तैयार होता हूँ, ठीक है। तो वो क्योंकि मुझे अब जो प्रेजेंटेबल होना, जैसा मैंने बताया, प्रेजेंटेबल होना, अच्छा स्टाइल होना मुझे कॉन्फिडेंस देता है। राइट। तो जब मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ तो फिर कहीं पे भी जाता हूँ वो ऑटोमेटिकली चीज़ शायद उनको इम्प्रेस करती है। लड़कियों के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर्स होते हैं, यू नो, इफ दे फील दैट यू नो they're fit, they've lost some weight, their skin is looking good, बाल अच्छे लग रहे हैं, हाथ पांव अच्छे लग रहे हैं, so that gives them confidence. Is it the same for boys? अच्छा, मैं जनरलाइज नहीं करूँगा, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि जब मुझे पता हो कि यार 1 महीना हो गया या 2 महीने हो गए, मेरे ट्रेनिंग सेशंस बड़े रेगुलर जा रहे हैं और मैं ओवरऑल अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहा हूँ और स्किन भी अच्छी हुई है, बाल, तो वो कॉन्फिडेंस देती है और वो कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। Right. और मेरे ख्याल में ये हम इसमें ना लड़की ना लड़का इस तरह की कोई बात नहीं है, ये जनरली हर इंसान के लिए ऐसा ही है। Right. जैसे हम ट्रेनिंग ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि फिज़िकल, वो एक बाय प्रोडक्ट है। जब मैं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं मॉर्निंग में जिम करता हूँ उठते साथ ही, तो वो थ्रू आउट मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव भी रहता है और वो मुझे अपने बारे में अच्छी फीलिंग आती है कि यार अच्छा आई एम रेडी टू डू ऑल माई टास्क जो मैंने अलाइन किए हैं। फेस द डे राइट। तो ट्रेनिंग हो गई और आप हेल्दी खा रहे हो, एक लाइट फील कर रहे हो, तो आपको अच्छा फील होता है, आपको कॉन्फिडेंस देती हैं चीज़ें और आप अपने बारे में अच्छा फील करते हो। तो इसी तरह कपड़ों का भी यही है कि अगर आपको पता है कि मेरी जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं मैं कंफर्टेबल हूँ, स्टाइलिश लग रहा हूँ, तो वो भी चीज़ आपको, तो आई थिंक इट्स ट्रू फॉर everyone. For everyone. Yeah. Nameer, from the time that you were a host on the red carpet to now when you're looking forward to being featuring on the red carpet in the spotlight, काफ़ी माशाल्लाह से जर्नी है और अप्रिसिएशन बीच में बहुत मिली, बहुत फैनफेयर और बहुत एक सॉलिड फैंडम बन गया है। इसका प्रेशर कितना है, मतलब अपीयरेंस वाइज, बिकॉज लोग बहुत फिक्सेटेड होते हैं, जो फैंडम्स होती हैं कि आप लग कैसे रहे हैं, कि ओ यू नो ये कपड़े क्यों यहाँ, अच्छा ये वो, कैरेक्टर्स और ड्रामे तो चल ही रहे होते हैं, मगर देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन स्टार्स टू ऑलवेज लुक देयर बेस्ट वेदर दे आर ट्रैवलिंग ऑन द रेड कार्पेट। हम जैसे लोग भी बैठे होते हैं, हम ऐसी बात नहीं करते वैसे, हम ज़्यादा नहीं लुक्स को डिस्कस करते, लेकिन ये है कि नहीं, थैंक यू सो मच मेंशन करने के लिए कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ पे आया। एग्जैक्टली। असल में अब 1-2 ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे मामा ने मुझे कहा कि यार मुझे ना ग्रॉसरीज के लिए ना लेके जाओ, ग्रोसरी के लिए। हाँ। तो मैं घर के कपड़ों में मैंने कहा यार चलें, चप्पल पहन के, हाँ आज पहन। तो वो कहती हैं तुम ऐसे जाओगे, तुम ये करोगे, थोड़ा वहाँ पे लोग आएंगे, तुम हमारे साथ पिक्चर्स लेंगे। मैंने कहा मामा मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा, आप हम जो काम के लिए जा रहे हैं कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे नहीं लेके गए, कहते नहीं तुम तैयार हो गए तो जाऊँगा। मैंने कहा मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा तैयार हो रहा। तो अक्सर ऐसा होता है कि यार आपने कहीं जाना है लेकिन आपको दिल नहीं कर रहा मैं एफर्ट डालूँ, तो फिर आप अक्सर प्लान कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होती है कि लोग आपको एक सर्टेन तरीके से इमेजिन कर रहे हैं, देखना चाहते हैं, और आप बिल्कुल ही बदहाल होके जाओगे तो वो जो एक लोगों ने इंटरप्रेट किया हुआ जैसा आपको, वो सब चेंज हो जाएगा। तो वो कोई माने ना माने ये चीज़ तो आपको इफेक्ट करती है। लेकिन फिर जब बाहर जाता हूँ पता है कि लोग आएंगे मिलेंगे, तो फिर मैं एफर्ट डाल के जाता हूँ।
कि मतलब मैं पहन के जाऊंगा डेनिम कुर्ता कि एफर्टलेस भी है, एफर्ट भी नहीं डाली हुई, अच्छा भी लग रहा हूँ। और भाई वो भी तो जरूरी है ना कि लगे ना कि एफर्ट किया है, लेकिन की भी हो वरना तो हो गया यार ये हर टाइम तैयार होके घूम रहा है। लगना चाहिए कि जैसे ना you just बस walked उठ out, के उठ के बस you just rolled out of bed like this, मैं तो I wake up like तो this, वो एफर्ट जाती है उसमें, एनर्जी आपकी यूज़ होती है। और अब तो सारी जो लाइफ है वो रिवॉल्व इसी के अराउंड करती है, जो कि मैं चाहता भी था कि क्या पहनना है, कैसा दिखना है, जिम गया हूँ कि नहीं गया, हेल्दी खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा, कैसा लग रहा हूँ। तो मैं चाहता भी यही था, जिस वजह से मैंने ट्रांजिशन किया अपना करियर। तो आई एम हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, फील ब्लेस्ड। So great, it's going well. Yeah. And inshallah, आगे भी projects looking forward. You were telling me that you've received a couple of. Yes. Are we seeing a transition happening now in your roles? हाँ, गोल तो यही है। ऑफर भी मुझे हीरो वाले कैरेक्टर्स ही हो रहे हैं, बट आई एम काइंड ऑफ लाइक नॉट हीरोइन का भाई। नो, क्योंकि मुझे लगता है कि कर्जे जहाँ के बाद मैंने अपने लिए स्टैंडर्ड इतना अच्छा और एक बार सेट कर दी है कि मैं खुद प्रेशर फील कर रहा हूँ उस चीज़ का। कि स्क्रिप्ट आती है, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार ये तो मैं वो काम नहीं कर सकूँगा जो मैंने कर्जे जहाँ में किया। तो उस चीज़ को एटलीस्ट मैच करना या उससे थोड़ा सा बेहतर देना, एक नॉच ऊपर जाना, फिर उसके लिए मुझे अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए। तो वो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी प्रोजेक्ट्स मना कर दिए हैं, लोग नाराज़ भी हो रहे हैं। और फिर मैं उनको समझाता हूँ कि आई एम हेयर टू स्टे। तो मैं इंतज़ार कर लूँगा, लेकिन कुछ अच्छा करूँगा, और जब वो करूँगा तो आप देखेंगे कि इम्पैक्ट होगा उसका। तो इसी उम्मीद में बैठा हूँ अभी, इंशाल्लाह अच्छा होगा जी। अभी तो ड्रामा माशाल्लाह से गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। मेरा बिलीव ये है कि इस वक्त ये है कि अगर एक ऐसे पॉइंट पे मुझे कर्जे जहाँ और मंटो मिला है जब मेरा पोर्टफोलियो नहीं था इस तरह के, मुझे उस तरह के कैरेक्टर्स मिलते, तो अब जब एक प्रूफ कर दी है कि अब समवट प्रूफ कर दिया है, तो अब मैं डिज़र्व करता हूँ कि मुझे कैरेक्टर्स थोड़े ऐसे मिलें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मेरे ऊपर, और मुझे पता है कि मैं कर दूंगा प्रूफ दोबारा। हाँ, मैं लेट मी पुट दिस ऑन रिकॉर्ड कि ऑल्दो आई स्टिल फील कर्जे जान की आखिरी एपिसोड वाज एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक। मैं बिल्कुल ये वो नहीं कर रही, वापस नहीं ले रही अपनी स्टेटमेंट। बाकी लोग कहेंगे ना कि आपने रिव्यू में तो उड़ा दिया तो नवीर के सामने बैठ के, बट ये हमेशा था योर परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। इट वाज अ रियली गुड परफॉर्मेंस। वो जो आखिरी का कोर्ट सीन थे ना, वो कोर्ट सीन्स तो ऐसे थे कि मैं वाकई में मैंने पहली बार एज एन एक्टर फील किया कि यार आई फील ड्रेन्ड। वो इमोशंस मैंने इतने फील किए थे, और वो सारे वन टेक सीन्स थे। इवन के कोर्ट रूम जो मैं कॉरिडोर में आता हूँ, सबसे मिलता हूँ, फजर के साथ जो सीन था, साकिब जो सर डायरेक्टर हैं, उनकी आंखों में ग्लेयर थी। वो इतना उनको अच्छा लगा, उन्होंने इमोशंस फील किए, तो सब ने वहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन दी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। दो सीन थे which stayed with me। एक तो when you kill कैरेक्टर का क्या नाम था, असद, एंड वीडियो कॉल पे अपनी बहन को बताते हो ये ले फिर तेरा असद, वो बिल्कुल रोंगटे खड़े होने वाला सीन था। और दूसरा जब बहन के साथ जो बैठ के माफ़ी मांगी उससे, काफ़ी तैयारी थी हम लोग। मुझे पता था ये अपॉर्चुनिटी मिली है, वरना इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती नए एक्टर को कि ये चीज़ें आप परफॉर्म करके दो।